हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्राचीज ट्रेजर। मैं हूँ प्राची। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट 40 डेज आफ्टर चाइल्ड बर्थ, आफ्टर डिलीवरी। ये क्यों ज़रूरी है और क्या इसके पीछे लॉजिक है या क्या रीजंस हैं जो बोला जाता है कि मदर को बहुत ज़रूरी है रेस्ट करना। चलिए डिस्कस करते हैं आज इसी टॉपिक पे हम इस वीडियो में। 40 डेज़ यानी पीरियड ऑफ 6 वीक्स बोला जाता है, बहुत ज़रूरी है और इतना सफिशेंट टाइम पीरियड है एक मदर को फिज़िकली और मेंटली रिकवर करने के लिए आफ्टर डिलीवरी। इस पीरियड को कहा जाता है पोस्टपार्टम पीरियड या पोस्ट नेटल पीरियड। इस पीरियड में चाहे आपका सिजेरियन डिलीवरी हुई हो, चाहे एक नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, बट आपकी बॉडी एक बहुत ही कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी है, तो उसे रिकवर होने के लिए टाइम चाहिए। तो ये जो पीरियड कहा जाता है 6 वीक्स का, 40 डेज़ का, ये सिर्फ पुराने टाइम से ही नहीं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स और प्रेजेंट टाइम तक भी ये रेस्ट पीरियड या इस जो भी इस पीरियड को टाइम दिया जाता है, ये बहुत ज़रूरी है फॉलो करना। एंड टुडे ऑल्सो इट इज़ फॉलोड। कुछ लेडीज़ या कुछ मदर्स इसे फॉलो नहीं करती हैं, बट इट इज़ एडवाइजेबल कि इसे फॉलो करना चाहिए। इस पीरियड में आपको कंप्लीट रेस्ट की ज़रूरत है और आपको कंप्लीट रेस्ट करना चाहिए। तो रेस्ट क्यों करें? अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है या आपकी सिजेरियन डिलीवरी है, स्टिचेस आए हैं बॉडी में, फिज़िकल चेंजेस बहुत सारे आए हैं, तो उन स्टिचेस को और उन चेंजेस को रिकवर होने के लिए ये राइट अमाउंट ऑफ पीरियड या राइट अमाउंट ऑफ टाइम कहा जाता है। दूसरी चीज़, जो पोस्ट नेटल पीरियड है, जो पोस्ट नेटल ब्लीडिंग होती है, वो 10-20 डेज़ तक थोड़ी सबसाइड हो जाती है और एट 40 डेज़ तक वो बिल्कुल नॉर्मल या एकदम अपनी बैक टू नॉर्मल स्टेज पे आ जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसलिए इस पीरियड में रेस्ट दिया जाता है। थर्ड चीज़ है यूट्रस का साइज़। जो यूट्रस आपका इतना एक्सपैंड हो चुका है, उसे 40 डेज 6 वीक्स का टाइम लगता है धीरे धीरे वो ट्राई करके बैक टू प्री प्रेगनेंसी मोड में या प्री प्रेगनेंसी साइज़ में आता है। तो उसको कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, उसको वापस अपने शेप में, साइज़ में आने के लिए टाइम चाहिए। तो इसलिए इस टाइम में वो सारे चेंजेस होते हैं। बॉडी में बहुत सारे फिज़िकल चेंजेस हुए हैं, जैसे अभी ब्लीडिंग हो रही है, कॉन्स्टिपेशन होता है, यूरिनरी इनकंसिस्टेंस होता है और स्टिचेस हैं। तो स्टिचेस को रिकवर होने के लिए टाइम चाहिए। तो अगर आप रेस्ट करेंगे, आपकी बॉडी रेस्ट करेगी, तो ये सारी चीज़ें जल्दी हील अप और रिकवर होंगी। दूसरी चीज़ है, इस टाइम पर, इस ड्यूरेशन में जब मदर रेस्ट करती, वो सिर्फ अपने बेबी के साथ उसे फीड करती है और अपने बेबी के साथ रहती, तो एक बॉन्डिंग बनती है। बेबी को स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी गेन करने का भी समय मिलता है। तीसरी चीज़, बच्चा को हैबिचुअल होने में, क्योंकि अब वो 9 मंथ्स तक अपने मदर के साथ अंदर वूम में रहता है, तो जब वो बाहर आता है उसे एडजस्ट होने में टाइम लगता है और बॉन्डिंग बनाने में टाइम लगता है। तो ये जो फर्स्ट 40 डेज़ होते हैं, उसमें बच्चा अच्छे से एडजस्ट हो जाता है और अपनी मदर से, अपनी माँ से एक कनेक्शन उसका स्टैब्लिश हो जाता है। तो अगर इस टाइम पे माँ उसके साथ रहती है, उसे उतना टाइम देती है, रेस्ट करती है, तो आगे की जर्नी में भी वो उसको सपोर्ट कर पाती है। फिर इस पीरियड में आपको कहा जाता है, स्पेशल डाइट्स दी जाती हैं, मसाज दिया जाता है, कुछ आपको सप्लीमेंट्स आजकल डॉक्टर्स देते हैं, कैल्शियम आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आपको नॉर्मल घर का काम नहीं करना है, एक कमरे में कन्फाइंड होके रहना है, टीवी, मोबाइल या किसी भी तरह की स्क्रीन्स नहीं देखनी, कोई रीडिंग नहीं करनी है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस एक मदर की फुल रिकवरी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। और अगर एक न्यू मदर इन सारी चीज़ों को, इस कन्फाइनमेंट पीरियड को फॉलो करती है, तो आगे चलकर फ्यूचर में कोई थायराइड या कोई बैक एक रिलेटेड या कोई भी ऐसे इश्यूज़ नहीं होते, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं जो इस टाइम पर या फ्यूचर में होने चाहिए, अगर आप कंप्लीट डाइट, रेस्ट और सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं अपने एल्डर्स के, अपनी मदर्स, अपनी मदर इन लॉज और अपनी डॉक्टर्स की।
तो इसलिए इस पीरियड को फॉलो करना बहुत बहुत ज़रूरी है और इसकी इम्पोर्टेंस आपको इसलिए समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी आपके साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस की कि क्या इंस्ट्रक्शंस और क्यों फॉलो करने चाहिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।